पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मा पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणं 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 नारायणं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। आगे आ जाइए आप लोग, पीछे वालों को थोड़ी इधर जगह है, इधर भी आ जाइए। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय
राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। वेदास्तुति 24 श्रीमद्भागवत अध्याय 87। कई हनु वेद बतावर जन्म लयो ग्रसरम यत उजगादृश्य मनुदेव गण उभये तर्हि न सन्न चा सदुभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा। नारायण। कैसे कथा वाचन पुस्तक खोल के कहते होंगे, हमारे लिए तो कठिनाई कहते होंगे। लो जी, चश्मा उतार दिया तो देखा ही नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा। नारायण। भगवत तत्व का बोध और भगवत भजन दोनों का प्रतिपादन श्रुतियों ने इस कथन के माध्यम से किया है। आइए महानुभाव, अग्रसर अग्रज अंत्यज तीन प्रकार की ध्वनि इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त होती है। अग्रसर यहाँ भगवान का नाम है। सबके पूर्व प्रथम पूर्व सिद्ध अजानादि लोक महेश्वर भगवान ही हैं। अग्रज ब्रह्मादि देव शिरोमणि हैं। मनुष्यादि अंत्यज माने पश्चात जन्म लेने वाले। यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान को कारणोपाधिक और कारणातीत दोनों रूपों में श्रुतियों ने ख्यापित किया है। मायोपाधिक चित्त पदार्थ का नाम भगवान है। निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय ब्रह्मात्म तत्व का नाम भगवान है। ऐसी स्थिति में भगवत तत्व में मनोनिवेश कैसे संभव है, विचार की आवश्यकता है। कल मैंने संकेत किया कि समुद्र में तरंगमाला का उदय होता है। वह तरंगमाला समुद्र के था पता को पाने चले तो एक ही मार्ग है, विलीन हो जाओ। तरंगमाला का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान समुद्र ही सिद्ध है, जलाशय ही सिद्ध है। तो जीव देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त चित्त पदार्थ है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में जब तक तादात्म्य है,
अहंता ममता है, तदनुरूप आत्मबुद्धि है, तब तक जीव जीव ही है। मौलिक स्वरूप तो उसका सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही सिद्ध है। तादात्म्यापत्ति के बल पर ही जीवत्व है। कल परसों मैंने एक बिंदु रखा था, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से कहीं गंता गमन करने वाला या जान ले कि उसका गंतव्य वह स्वयं है तो गति की आवश्यकता नहीं है। अपने से भिन्न गंतव्य हो तो गंता को गति क्रिया के आलम्बन की आवश्यकता है। गंता स्वयं ही गम्य हो तो गति की अपेक्षा नहीं, सार्थकता नहीं। दृष्टांत तो ठीक है, दार्ष्टान्तिक में विचित्र बात यह है कि हम जीवों के लिए हमारे मौलिक स्वरूप तक, वास्तव स्वरूप तक गमन ही सबसे कठिन पहली है। मानो गंता की गंता तक गति को कठिन मान लें, ऐसे ही हमारा जो मौलिक स्वरूप है उस तक हमारी गति हो, तदनुकूल मति हो, स्थिति हो, यही हमारे लिए सबसे दुर्गम घाटी है। क्यों? अनात्म वस्तुओं के में आत्मबुद्धि के कारण, अहंता ममता के कारण। इसीलिए श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित किया, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। पिछले दिनों हमने बताया कि एक गुणोपसंहार न्याय ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने प्रस्तुत किया है। हम एकांत में बैठें, कागज़ कलम की आवश्यकता हो तो कागज़ कलम ले लें, नहीं तो मन से ही विचार करें। देह को लेकर किस प्रकार अहंता ममता की अभिव्यक्ति होती है, इंद्रियों को लेकर, अंतःकरण को लेकर, प्राणों को लेकर किस प्रकार अहंता ममता की अभिव्यक्ति होती है, प्रिय मोद प्रमोद जो आनंदमय कोश है फलात्मक, उसको लेकर किस प्रकार आत्मा को लेकर ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है, गाढ़ी नींद में बीजात्मक आनंदमय शेष रहता है, उसको लेकर किस प्रकार आत्मस्वरूप की ध्वनि प्राप्त होती है। इनसे विविक्त हमारा मौलिक स्वरूप क्या है, इस पर विचार करने पर लगेगा सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सबसे असंग सबसे अतीत और सर्वरूपी ही आत्म तत्व सिद्ध होता है। धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है। इसमें त्वरा अपेक्षित नहीं है, द्रुत अपवाद अपेक्षित नहीं है। शनै शनै उपरमेत, धीरे 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 धीरे। जागृत की अपेक्षा स्वप्न त्याग भूमि है। पिछले दिनों हमने संकेत किया, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति में अधिक त्याग हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। समाधि की अनुभूति हर व्यक्ति को नहीं है, लेकिन जागृत सुषुप्ति की अनुभूति तो है। तदनुकूल स्मृति भी हमारे जीवन में उद्बुद्ध है। त्यागात् शांतिरनंतरम, आजकल हम गीता के सूत्र पर अधिक प्रकाश डाल रहे हैं भगवत कृपा से। त्यागात् शांतिरनंतरम, कई बार हमने संकेत किया है कि रपट पड़े तो हरि गंगा, गंगा के किनारे कोई घूम रहा था, स्नान करने की भावना तो नहीं थी, पिछड़ गया, गंगा स्नान सध ही गया, डूबा नहीं, मरा नहीं। ऐसे ही अनिच्छन्न न चाहता हुआ भी जीवन में त्याग होता है तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। यहीं पर दृष्टांत दिया, पुरी आदि में भी दिया है।
हमारे बोलने की शैली यह है, हम संकेत ही कर सकते हैं। जो लहर ईश्वर को, देवताओं को, पितरों को हमारे द्वारा चलानी होती है, वो लहर चल जाने पर ही दूसरी धारा आती है। हमारे देहेंद्रिय प्राणांतकरण पर अधिकार किसी और का है, देवताओं का है, पितरों का है, भगवान का है, यूँ समझना चाहिए। गुरु गोविंद ग्रंथ का है। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी कल्पना कीजिए, पूर्व शरीर को नहीं त्यागना चाहते थे, उसी में रहना चाहते थे। मौत हमको, मृत्यु देवी हमको पसंद नहीं थी, लेकिन काल की महिमा से मौत हो ही गई, उस शरीर का त्याग हो ही गया। अनिच्छन्नपि भी जो मृत्यु की प्राप्ति हुई, उससे लाभान्वित हो रहे या नहीं? पूर्व शरीर का कुछ अता पता है क्या? पूर्व शरीर के सगे संबंधियों का कुछ अता पता है क्या? किसने पानी फेर दिया? त्याग ने। अनिच्छन्नपि भी किसी के जीवन में त्याग हो जाए, उससे लाभ होता है। विद्यार्थी पढ़ना चाहे लेकिन नींद आ जाए और लुढ़क जाने पर से स्वप्न हो जाए तो फिर क्या होगा? जागृत की अपेक्षा स्वप्न में त्याग का बल अधिक हुआ या नहीं? स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का जब तक अभावनात्मक वियोग नहीं होगा तब तक स्वप्न की प्राप्ति नहीं होगी। उस त्याग के बल पर अनिच्छन्नपि स्थूल शरीर और बाह्य जगत का विस्मरण हो जाता है, स्वप्नावस्था की हमको आपको प्राप्ति होती है। उस त्याग के बल पर भी कितना बड़ा बल और वेग हमारे जीवन में सिद्धि का प्राप्त होता है। इस पर विचार करें। कर्मेंद्रियाँ सो गईं, ज्ञानेंद्रियाँ सो गईं, अंतःकरण भी अर्धनिद्रित हो गया। वासना की प्रगल्भता, निद्रा दोष के योग से हमको स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्नावस्था में कितनी सिद्धि आ गई, कल भी बताया, परसों भी बताया, कितनी सिद्धि आ गई। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पार्थिव प्रपंच, स्थावर जंगम प्राणियों की संरचना करने में हम समर्थ हो जाते हैं ना स्वप्न में। तो सिद्ध लोग जो होते हैं, धारणा के बल पर, ज्ञान के बल पर और धारणा के बल पर, अभ्यास के बल पर स्वप्नावस्था में जो प्राप्त सिद्धि उसको जागृत में उतारने में समर्थ हो जाते। स्वप्नावस्था में हम आकाश भी बना लेते हैं, वायु भी बना लेते हैं, हम माने निश्चलानंद नहीं, सब के सब। जिसको स्वप्न आता है सबके जीवन में ईश्वर प्रदत्त वह बल और वेग प्राप्त होता है। इसमें क्या है? जिसको स्वप्न होता है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पार्थिव प्रपंच और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही स्वप्नावस्था में सर्व रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। इतना त्याग का बल हमारे जीवन में आया। अनिच्छन्नपि त्याग से लाभान्वित होते हैं और स्वप्नावस्था से भी ऊपर उठ जाते हैं। सूक्ष्म जगत से भी अतिक्रांत दशा में हमको सुषुप्ति की प्राप्ति होती है, गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। उस गाढ़ी नींद में भाई द्वार से तो थोड़ा अलग रहे, आने दीजिए। अच्छा है आप लोगों का इतना अपनत्व है कि जगह छोटी पड़ रही है तो बढ़िया बात है। हमने संकेत किया, फिर ध्यान दीजिए। गाढ़ी नींद में नाभि पर सोना चाहें। हमारे साथ एक पवन जी हैं, वो कहते हैं महाराज हमको कब कहाँ नींद आ जाए कुछ नहीं पता हाथ में लोटा लिए हैं, हमको लोटा देना चाहते, पानी भरा, उसी समय नींद आ जाती। वो कहते हमें कुछ भी पता नहीं कि कब नींद आ जाए, नींद पर हमारा कुछ भरोसा नहीं। कोई कहते इंजन पर बैठे थे वहाँ भी नींद आ गई। रेल के इंजन पर बिहार में लोग करते हैं यात्रा वहाँ का राज्य अलग होता है, वहाँ भी नींद आ जाए। तो हमने संकेत किया गाढ़ी नींद आ जाती है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रपंच का त्याग अनिच्छन्नपि हो ही जाता है। और मैंने कई बार संकेत किया कि गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है जी? द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत गाढ़ी नींद है।
साल में 2-4 बार हम एक मधुर संस्मरण बताते हैं। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए पूज्य बाजी महाभाग के आश्रम में पधारे। उनके किसी भक्त ट्रस्टी के कहने पर वहाँ के जो व्यक्ति थे वो किन्हीं और को जोशी मठ का शंकराचार्य मानते थे, लेकिन जिस भक्त ने कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग को बुलाया था वो प्रमुख ट्रस्टी लोग विरोध नहीं कर सके, लेकिन प्रचार प्रसार जानबूझ के लोगों ने नहीं किया। वो स्थितप्रज्ञ महान भाव थे, द्वंद्वों से अतीत थे। सत्संग भवन में अकेले ही तखत पर बैठे थे। सन 1972 की बात। हमने सोचा कि ऐसा अवसर कब मिलेगा। उन दिनों ब्रह्मचारी वेश में मैं था। उचित दूरी पर विधिवत अभिवादन कर मैं बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा। मैं पूछना चाहता था लेकिन संकोच के कारण पूछ न सका। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना दी। हमारी तरह दाव पेच वाली भाषा में वो नहीं बोलते थे, बहुत सुगम ढंग से बोलते। स्वामी वामदेव जी महाराज ने टिप्पणी की, आपकी जो भाषा होती है वो बंदरों के उछल कूद के समान, कब कहाँ किस दर्शन को बोल दें, दिमाग कुछ और ढंग का हो जाता है। वो बहुत सीधे साधे ढंग से बोलते थे, टेढ़ी मेढ़ी सांकरी गली की भाषा नहीं बोलते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा, भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। सन 72 की बात है, उस समय दंडी स्वामी भी नहीं था। मैं क्या जानूँ, आपके मुखारबिंद से इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा, सुनो साहब, ब्रज का उनका शरीर था, यहाँ साहब की बोली चलती है। जिस व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि नहीं लगती, हम तुम अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते। कदाचित करुणा वरुणालय भगवान ने उन जीवों पर कृपा करके गाढ़ी नींद न बनाई होती तो वे पागल होते या नहीं। यहाँ तक कहा कि आगरा के पागल खाने में हम तुम होते। उदाहरण भी उन्होंने दिया। कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए, जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, भगवत कृपा से नींद भी कट जाए तो पागल हुए बिना रहें क्या। असहाय जीवों को, साधनहीन जीवों को विक्षिप्त पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। फिर मेरी भाषा आ गई, मैं क्या करूं, मुझे तो ढंग से बोलने का अभ्यास। यही बात है ना, हमको जो गाढ़ी नींद प्राप्त होती है वो निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प क्या है? गाढ़ी नींद। किसी को स्वर्ण भस्म की अपेक्षा हो लेकिन वो गरीब हो तो चिकित्सक स्वर्ण भस्म नहीं, स्वर्ण माक्षी का उपयोग करके उसको रोग से मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही अभावेशाली चूर्णम व निर्विकल्प समाधि हमको अपने बलबूते पर प्राप्त होती नहीं, और गाढ़ी नींद भी कहीं भगवान न देते तो हम पागल ही होते। कमिस्टों के बीच में हमको बोलना होता है तो हम क्यों क्या बोलते हैं, यहाँ भी सुन लें। जो वाद तंत्र या सिद्धांत अपनी धारणा के अनुसार, जिसको लोग सिद्धांत के, जो वाद या तंत्र मत 24 घंटे भी टिक न सके, गाढ़ी नींद का वेग ही जिस पर पानी फेर दे, उसको अपनाने पर उत्कर्ष कैसे होगा। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले ध्यान दें, जब वो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला कोई व्यक्ति, नेपाल के प्रचंड भी सुन लो, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति निद्रा का वेग
उससे सुलभ हो या वह नींद प्राप्त करने की भावना से भावित हो, तब स्वाभाविक रूप से कमरे पर पानी फिर जाता है या नहीं। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती है। तो कमरे पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है जी। कम्युनिस्टों का शासन क्या होगा, जिसके सिद्धांत पर, वाद पर, तंत्र पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर दे। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती है। गाढ़ी नींद की भावना, गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। यह हमने एक बार बताया, पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया, ध्यानपूर्वक से सुन ही रहे आप लोग। दुख ही नहीं, विषय जन्य सुख भी व्यक्ति को पागल बना देता है। विषयानंद, विषय जन्य आनंद से जीवन की कृतार्थता संभव है, या विषय जन्य आनंद भी पागल बनाने वाला ही है। अभी बात समझ में सबको नहीं आई होगी, ध्यान दीजिए। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद का नाम है। तैत्रीय उपनिषद। प्रिय का अर्थ क्या होता है? अभिमत वस्तु और व्यक्ति की उपलब्धि की भावना से या उपलब्धि होने पर हृदय में जिस आनंद का उद्रेक होता है, जिस स्तर के आनंद का, उसी का नाम है प्रिय। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है। उस वस्तु के सेवन परिडंबन का सुयोग सध जाए तो उसका नाम होता है प्रमोद। अंग्रेजी वाले कह सकते ओवरफ्लोइंग। जब उस वस्तु या व्यक्ति के आस्वादन का परिपूर्ण सुयोग सजता है तब उसका नाम होता है प्रमोद। विषय जन्य आनंद के तीन भेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में जिसको प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, अपितु प्रमोद सुलभ है, वह अगर उस विषय जन्य आनंद को, जिसको प्रमोद कहा गया, भुलाकर सोवे नहीं तो पागल होगा या नहीं। इसमें दार्शनिक तथ्य है। क्या है दार्शनिक तथ्य? जब विषय जन्य आनंद प्राप्त होता है तो तृप्ति बनती है। भोक्ता, भोग और भोग्य। जब तृप्ति बनती है तब दो या दो से अधिक का नाम द्वैत होता है। द्वैत अजहल लक्षण, कई बार हमने यहाँ भी संकेत किया। द्वैत शब्द पारिभाषिक है, त्रैतवाद भी द्वैत में ही है। दो या दो से अधिक का नाम अजहल लक्षणा द्वैत है। दो ग्रास, दो शब्द, दो कदम, दो क्षण कहते ही नहीं। अजहल लक्षणा से द्वैत जो है, दो का तो है ही, अन्यों का भी प्रतीक होता है। दो या दो से अधिक का प्रतीक होता है द्वैत। जहाँ तृप्ति होती है, जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। हमने विनय पत्रिका का वचन उद्धृत किया था, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। अंत में क्या है, सुख भी दुख के रूप में परिणत हो जाता है। कई मुतिकन न्याय से इस तथ्य को हम ख्यापित करते हैं, सावधान। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद का नाम मानुषानंद है, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार। आजकल किसी को नहीं। तत्वज्ञ को तो सबसे ऊपर का आनंद प्राप्त है। सामान्य व्यक्तियों में आजकल मानुषानंद भी किसी को प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? सप्तद्वीपाच मेधिनी। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया वह उनके द्वारा विरचित श्लोक नहीं है। मनुस्मृति में जो दाक्षिणात्य पाठ है मंगलाचरण में वही है समुद्रित। ये मनुस्मृति में दाक्षिणात्य पाठ कोष्ठक में दिया होगा, वही है ये मंगलाचरण। सप्तद्वीपाच मेदिनी कहकर भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के प्रारंभ में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, भूगोल के विशेषज्ञ सावधान। आजकल 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हमको कहाँ सुलभ है। हमने बचपन में भूगोल पढ़ा तो जो पढ़ाने वाले थे, पढ़ाते थे मिडिल स्कूल में,
बहुत विचित्र बात यह है कि क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही आजकल भूगोल के जानकार 7 भागों में लेते हैं। पर वस्तु स्थिति जो है, विष्णु पुराण का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अध्ययन कीजिए, तब 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का ज्ञान होगा। 6 द्वीप तो आजकल लुप्त हैं, 6 द्वीप लुप्त हो गए। 7वां द्वीप जो है क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग, इसी के साथ विभाग कर लेते हैं। कई बार हमने कहा यूँ कछुआ जैसे यूँ कर लेता, अंगों को फैला लेता, समेट लेता, ऐसे ही। जब पुण्यात्मा व्यक्ति अधिक होते हैं, शासन भी पुण्यात्मा के हाथ में होता है, तब पृथ्वी अपने आप को फैला देती। श्रीमद् भागवत का उदाहरण हमने दिया। यदुवंशी बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापक भी करोड़ों की संख्या में थे, है या नहीं भागवत। आजकल लोग कहेंगे कि करोड़ से नीचे की संख्या का ज्ञान नहीं था उनको, कोटि कोटि। हाँ, पृथ्वी सुनिए, यदुवंशियों की संख्या कितनी होगी। यदुवंशियों के बालकों को पढ़ाने के लिए 1 करोड़ से अधिक अध्यापक का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। चौंक जाएंगे आजकल। उस समय की द्वारकापुरी, आज की द्वारकापुरी में आकाश पाताल का अंतर है। पुण्यात्मा जब शासक होता है, पुण्यात्मा जब होते हैं, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में आस्थान्वित उनके अनुपालक जब व्यक्ति होते हैं, पृथ्वी मोदित होकर अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेती। इसलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल वास्तव में क्या है, उसका अंकन कठिन यूँ है कि तो इसके लिए मैं बार बार आजकल बोल रहा हूँ, महायंत्रों का जब प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, तब दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता है। केवल ईश्वर के संकल्प से बीज मात्र की रक्षा होती, केवल बीज की रक्षा होती है, मात्र भी लगा दे। सर्वम कर्माखिलम, अखिलम का जो अर्थ होता है वही सर्वम का अर्थ होता है। बल देने के लिए भगवान ने अखिलम भी कह दिया, सर्वम भी कह दिया। तो केवल और मात्र 2 पदों का मैंने उपयोग किया। इसका अर्थ क्या है, बस बीज की रक्षा के लिए जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता है। कल हमने महायंत्र की परिभाषा की। जब कोई व्यक्ति किसी यंत्र में वैकल्पिक विधा से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान कर देता है, तब उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता। हमने अपने ग्रंथों में महायंत्र की यही परिभाषा निर्धारित की है। महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163 को हमने यहाँ बताया। बहुत कुछ आगे है, ये तो पूर्व प्रवचन का एक प्रकार से अनुवाद ही है। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का जो प्रवर्तन है, विभीषिका अराजकता में हेतु है, उपपातक है, शासन तंत्र का दायित्व है कि उसको प्रतिबंधित रखे। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो क्या होता है, देख ही रहे। स्थावर जंगम प्राणियों की विविध प्रजातियों का विलोप होता जाता है। तो अब यहाँ संकेत कर रहे, क्या संकेत कर रहे, एक बहुत विचित्र पहेली यहाँ प्रस्तुत की गई। भगवान अग्रसर हैं, ब्रह्मादि जो हैं वो अग्रज हैं, हम लोग उनकी अपेक्षा अंत्यज हैं, मनुष्यादि। हम मनुष्यादि की बुद्धि की तो दाल क्या गले, ब्रह्मा जी जो बुद्धि के अधिदैव हैं उनकी भी दाल भगवान के था पता पाने में गल सके, संभव नहीं। जैसे समुद्र की तरंगमाला समुद्र की गहराई को पता लगाना चाहे तो विलय के अतिरिक्त कोई संभव नहीं। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। हम जो कार्योपाधिक जीव हैं वे भगवान को बस समझ सकते हैं। अतद व्यावृत्ति आदि के द्वारा डटकर भजन करना चाहिए। भगवत तत्व का था पता क्या लगाएंगे। हमारे पास कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण हैं, प्राण हैं, ये सब के सब तो अवर जन्म है, कार्य कोटि के पदार्थ हैं। कोई भी उपादेय अपने उपादेयान अपने मूलभूत कारण का था पता लगाने चले तो उसका विलय ही उचित है, संभव है, और कुछ नहीं। इसलिए भगवान को कारणोपाधिक एक, कारणातीत दो, और
कार्यकरण के रूप में अभिव्यक्त तीनों माने। भगवान ही कार्यकरण के रूप में अभिव्यक्त हैं, भगवान ही कारण भी हैं। कार्य ब्रह्म भी भगवान, वेदांत प्रस्थान के अनुसार कारण ब्रह्म भी भगवान और कार्य कारणातीत पर ब्रह्म भी भगवान। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत में कहा गया, विद्धि माया मनोमयम, एक है जगत एक है संसार, श्री वल्लभाचार्य। लेकिन उपनिषद ही है यह। उपनिषद में जगत और संसार दो शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ। एक मर्यादा है, दो पर्यायवाचक शब्द एक अर्थ को द्योतित करने वाले शब्द युगपत एक साथ प्रयुक्त हो जाएं तो अर्थ में अवान्तर भेद करना चाहिए, एक मर्यादा है। काम राग बलान्वितम, काम राग विवर्जित शब्द का काम राग बलान्वित शब्द का प्रयोग गीता में है। जो काम का अर्थ होता है वही राग का अर्थ होता है, दोनों भगवान ने एक साथ प्रयुक्त किया। या सर्वज्ञ सर्वित, उपनिषद ने भी मुंडक ने भी भगवान को सर्वज्ञ कह दिया, सर्वित कह दिया। तो एक शास्त्र के अर्थ को लगाने की मर्यादा है। जब पर्यायवाचक दो शब्द किसी मनीषी के द्वारा, मर्मज्ञ बुद्धिमान के द्वारा एक साथ प्रयुक्त हो तो अवान्तर अर्थ कर लेना चाहिए। सामान्य रूपी से सबको जानने वाला और विशेष रूप से भी जानने वाला भगवान सर्वज्ञ भी हैं, सर्वित भी हैं। हम लोग क्या हो सकते हैं? सामान्य रीति से सबको जान सकते हैं। भगवान तो चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहब सुनता है। कबीरदास बाबा, चींटी के पाँव में घुंघरू की आकृति कितनी होगी छोटी, चींटी के पाँव ही बहुत बारीक, उसमें के में जो घुंघरू। कबीरदास ने कहा चींटी के पग नूपुर 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 बाजे वो भी साहब सुनता है। बहुत विचित्र बात, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है, इसलिए बड़ी विचित्र बात है। तो हम लोग क्या करें? हम अंत्यज अंत्यज करते यहाँ पर ब्रह्मा जी से भी अवर जन्म वाले हम हैं, क्योंकि कल परसों हमने बताया श्रीमद् भागवत के द्वितीय तृतीय स्कंद के अनुसार ब्रह्मा जी सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। न सामान्य कोटि का आनंद उन्हें सुलभ है, न सामान्य आयु उनको प्राप्त है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु ब्रह्मा जी को प्राप्त है मर्त्यलोक की गणना के अनुसार। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु ब्रह्मा जी को प्राप्त है। बढ़िया, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु ब्रह्मा जी को प्राप्त है मर्त्यलोक में। हमको आपको जितना ज्ञान प्राप्त है वो सब ज्ञान ब्रह्मा जी के ज्ञान में विलीन हो जाए। एक सिंधु में बिंदु के समान हम लोगों को ज्ञान प्राप्त है। वो ब्रह्मा जी इतने बड़े ज्ञानी, और ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण कितना आनंद मिलता है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद जिसको मिले वो दिव्य मनुष्य, उस आनंद का नाम है मानुषानंद। उस मानुषानंद की अपेक्षा सतपद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट युवावस्था को प्राप्त शरीर हो, शरीर में किसी प्रकार आदि व्याधि अविद्या का सन्निवेश ना हो। कारण शरीर में कौन सा रोग है? अविद्या। सूक्ष्म शरीर में आदि, स्थूल शरीर में व्याधि। स्वस्था की परिभाषा की गई पंचदशी में। स्थूल शरीर व्याधि मुक्त हो, सूक्ष्म शरीर आदि माने मनोरोग कामक क्रोधादि, सूक्ष्म शरीर आदि मुक्त हो, कारण शरीर अविद्या मुक्त हो, तब कोई स्वस्थ होगा। स्वस्था समलोष्टास्म कांचना। इसलिए स्वस्थ कौन है? अविद्या आदि मनोरोग कामक क्रोधादि व्याधि तीनों से मुक्त है, वो स्वस्था। और योग वासिष्ठ का सिद्धांत है व्याधि के मूल में आदि, वर्तमान या भूत शरीर जो में जो रोग होता है उसके मूल में ये जो व्याधियां हैं उनके मूल में आदि, मनोविकार ही आदि ही व्याधि का मूल है, और आदि का मूल है अविद्या। हमारे आपके शरीर में हम स्वस्थ क्यों नहीं? हमारे आपके शरीर में कारण शरीर जो है हमारे आपके जीवन में कह सकते हैं अविद्यात्मक है। सूक्ष्म शरीर जो है उसमें कामक क्रोधादि आदि
मनोविकार सन्निहित हैं, विकार युक्त है, स्थूल शरीर आधिग्रस्त है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, आधि व्याधि अविद्या मुक्त कोई व्यक्ति हो, मर्त्यलोक का निष्कंटक सारा वैभव उसको प्राप्त हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, बीपी सिंह आदि के राज्य में प्रजा ब्रह्म मुहूर्त में मुर्दाबाद करती थी, ऐसा शासक न हो। बुरा न मानो होली है। ऐसा शासक ना हो जो कभी कभी त्योरी चल जाती है। कल भी मैंने कहा था, गोरक्षकों को गुंडे कह दिया प्रधानमंत्री ने, बताओ। गो भक्त को गुंडे कह दिया और उनकी नकल करके मानवोच्चतम न्यायालय ने कह दिया गोरक्षक गुंडे। तो गो भक्षकों का, गो हत्यारों का मनोबल बढ़ा दिया या नहीं प्रधानमंत्री ने और न्यायालय ने? ऐसा चाहिए राज। गो भक्त हो गए गुंडे, माने गो भक्षकों के, गो हत्यारों के चपेट से अगर किसी ने गायों को मुक्त कर दिया तो गुंडा हो गया। जिस देश के प्रधानमंत्री गो भक्तों को गुंडे कहते हों, जिस देश का उच्चतम न्यायालय गो भक्तों को गुंडा कहता हो, देश क्या होगा? गो हत्यारों को प्रश्रय देना हुआ या नहीं? इसका नाम शासन है क्या? मोदी जी भी मेरे लाडले प्यारे हैं, सुप्रीम कोर्ट आदि के जस्टिस भी मेरे पर आस्था रखते हैं, लेकिन यह तो बहुत अनुचित बात है। गो हत्यारों का मनोबल बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री, ये तो नहीं, और न्यायालय भी। इसलिए हमने संकेत किया, जो व्यक्ति मानुषानंद की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट आनंद मर्त्यलोक में किसी को सुलभ हो, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत सम्राट हो, जीवन सुंदर हो, हृष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, प्रजा भी ब्रह्म मुहूर्त में यशोगान करती हो, उसको मर्त्यलोक का जो आनंद मिलता है उस आनंद से संपन्न व्यक्ति हो, तो उस आनंद का नाम है मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा एक लिखने के बाद 20 बार शून्य लिखें, 1000 परार्ध सहस्त्र, एक सहस्त्र परार्ध, एक के बाद 20, एक के बाद 17 शून्य लिखेंगे तो होगा परार्ध। 18 संख्या का श्री गोविंदानंद जी बहुत महत्व है हमारे यहाँ। क्यों है? श्रौत याग में 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है, 18 संख्या हो है ना। तो 18 अक्षौणी सेना, देखिए युद्ध में भी 18 का प्रवेश हो गया। 18 दिनों तक युद्ध है, भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध है, 18 दिनों तक हुआ। 18 अक्षौणी सेना, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, गीता का 18 अध्याय, गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में। 18 का कितना महत्व है हमारे यहाँ। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखें परार्ध, एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखें सहस्त्र परार्ध, 1000 परार्ध। मर्त्यलोक में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो जिसे व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1000 परार्ध, 1000 परार्ध नहीं, उसको प्रतिक्षण, ये भाई पानी दो तब निकले। जितना आनंद मिलता है उसकी अपेक्षा मर्त्यलोक में जितना आनंद किसी को मिल सकता है उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। उन ब्रह्मा जी को भी अगर नींद ना आवे, योग निद्रा का लाभ न लें, उस प्राप्त आनंद का त्याग करके सुसुप्ति का आलम्बन न लें, वो भी पागल हो जाएंगे। दुख ही पागल नहीं बनाता, सुख भी पागल बनाता है, क्योंकि सुख भोक्ता, भोग और भोग्य तृप्ति को जन्म देने वाला है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ सपने नहीं सुख। द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे तो अधिक न बढ़ा करके भगवान अग्रसर हैं, ब्रह्मादि अग्रज हैं, हम लोग मनुष्यादि अंत्यज। अंत्यज का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के बाद में जन्म लेने वाले। सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से कालक्रम से भूतों की उत्पत्ति करते हैं, विविध प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? महाप्रलय की दशा में तो भगवान को हम जान कैसे सकते, क्योंकि देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन ही महाप्रलय में नहीं होता।
भगवत भावापन्न होकर भगवत रूप होकर हम शेष रहते हैं। कल भी कहा, परसों भी कहा, स्थिति तो हमारी पराकाष्ठा की होती है, लेकिन दृष्टि प्राप्त नहीं होती। श्रवण मनन निधिध्यासन के साधन महाप्रलय में कहाँ होते? जब सुसुप्ति में ही नहीं होते तो कई मुझ का न्याय से महाप्रलय की दशा में नहीं। इस समय, बहुत ऊंची बात, इस समय भोग भोगने की सामग्री भी हमको प्राप्त है, भजन करने की सामग्री भी हमको प्राप्त है। अब हमारी बुद्धि की बलिहारी हमारी बुद्धि पर निर्भर है कि केवल भोग भोगने में ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण का उपयोग करें या भगवत भजन में भी करें। पहले भी, बाद में ही। भगवत भजन के लिए ही तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। मैंने कहा, कई बार कहा, सनातन सिद्धांत में तो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है, व्यवहार के लिए है ही नहीं। पहले घर में कोई युवक विवाहित हुआ तो क्या होता था? ये लक्ष्मी आ गई। उसकी पत्नी को क्या कहते? मातृशक्ति को लक्ष्मी। वर मिल गया तो नारायण हो गए। देखो, प्रतीकोपासना है या नहीं? बेटे का जन्म हो गया तो बाल गोपाल, बेटी का जन्म हो गया तो जगदम्बा। मैं रेल में यात्रा कर रहा था, नीचे की सीट में उन दिनों ये थे, ऊपर की सीट में मैं, बगल वाले, उन दिनों तीसरा कोई व्यक्ति साथ में नहीं होता था, बगल वाले सीट ऊपर कोई बालिका 5 साल की रही होगी, माँ के पास लेटी हुई थी, सोई हुई थी। इधर बगल वाले सीट पर कोई सज्जन थे, उनकी नींद समय पे टूटी, मैं जगा हुआ था। मैंने देखा कि वो उठे, बालिका की माता भी सोई हुई थी, बालिका भी, उस बालिका के चरण को अपने सर पर लिया। हमने कहा, सनातन धर्म। मैंने मुस्कुराया तो उन्होंने कहा, जगत जननी है ना ये। तो देखिए, मातृशक्ति का कितना सम्मान। बालिका है तो पूजा करते या नहीं? साधवा है, साध्वी है तो जगत जननी। वैधव्य का अभिशाप प्राप्त है तो भी, हमारे यहाँ 10 महाविद्या में तीनों हैं या नहीं? वैधव्य को प्राप्त भी हैं, सधवा भी हैं, बालिका भी हैं। मातृशक्ति के प्रति कितना सम्मान। आजकल लोग बरगलाते हैं। मैं थोड़ा 7 बज गया, मैं क्या करूं? भूमिका ही में मैंने एक संकेत करूं, काशी खंड है स्कंद पुराण में। हमारा जो दंड है, इसमें विश्व ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित होती हैं, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से। ये सामान्य नहीं है। ऊपर परस मुद्रा भी है, परशुराम जी का प्रतीक मुद्रा, परस मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा भी है। शक्ति, इसमें विश्व की सारी शक्तियाँ विधिवत मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से प्रतिष्ठित होती हैं। यह दंड सामान्य देवी देवता के प्रति भी झुक नहीं सकता, इसकी बहुत बड़ी मर्यादा है। लेकिन मेरी माता जी सामने आ जाएं और मैं पहचान लूँ तो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी मेरा दायित्व आसन से उठकर दंडवत प्रणाम करूं। ये माता का स्थान। सनातन धर्म में माता का कितना स्थान है। शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित महानुभाव भी अपनी माता को दंडवत प्रणाम करें। मातृशक्ति का इतना बड़ा महत्व है। तो हमने संकेत किया कि अभी बड़ी विचित्र स्थिति है। महाप्रलय की दशा में भगवान से एकीभूत होते हैं। स्थिति तो भगवद रूप ही होती है, लेकिन उस समय भगवान को जानने के, भगवान के भजन के साधन नहीं होते। सब भगवत भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं। सृष्टि की दशा में हमारे पास देहेंद्रीय प्राणांतकरण प्राप्त है, पर गोरख धंधा से फुर्सत नहीं। अगर हम मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का उपयोग भी करना चाहें, श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर भी प्रश्न उठता है, हम कार्योपाधिक हैं। कारणोपाधिक परमात्मा में हमारा करुणाग्राम विलीन हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए तटस्थ रीति से भगवान को समझ करके आत्मी भी समझें, आत्मा भी समझें, डटकर भजन करना चाहिए। भगवान के था पता लगाने की अपेक्षा भगवान में तो डूब ही जाएंगे। जल तरंग तो जल में, सिंधु में डूब ही जाएगी जल तरंग माला।
तो डटकर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान अग्रसर हैं, हम लोग अर्वाचीन हैं, तो भगवान का भजन कैसे करें। ऋषिर माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः, श्रीमन नारायण परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प मात्र से उनके हृदय में वेद और वेदों का ज्ञान अभिव्यक्त किया, वो ब्रह्मा जी हुए। उस समय सत और असत ये शब्द बहुत विचित्र हैं, प्रसंगानुसार सत असत के अर्थ बदलते रहते हैं। यहाँ पर सत का अर्थ है आकाशादि, असत का अर्थ है सूक्ष्म महदादि। सत असत महाप्रलय में न स्थूल न सूक्ष्म प्रपंच रहता है, सब एक ही भूत होकर रहते हैं। और सद असत उभय जो है हमारा आप शरीर और कालकृत विभेद भी महाप्रलय की दशा में होता नहीं। देश काल वस्तु तीनों एक ही भूत होकर शेष रहते हैं। अब इसमें मैं एक संकेत करूं, महाभारत में देश को कहाँ ले गए? पृथ्वी का नाम देश, सबसे पहले पृथ्वी का नाम देश है। पृथ्वी का नाम काल भी है, पृथ्वी का नाम वस्तु भी है। देश काल वस्तु तीनों को मिला के बोल रहा हूँ। पार्थिव प्रपंच का लय स्थान होने के कारण पृथ्वी सबको निगल लेगी या नहीं? मृत्यु के तेव सत्यम। पृथ्वी जहाँ देश है वहाँ पृथ्वी काल भी है, वस्तु तो है ही। पृथ्वी के लिए देश काल वस्तु कौन है? जल। जल के लिए देश काल वस्तु कौन है? अग्नि। अग्नि के लिए देश काल वस्तु कौन है? वायु। वायु के लिए देश काल वस्तु कौन है? आकाश। आकाश के लिए देश काल वस्तु कौन है? एक धारा होती है गणित की, एक होती है कृषि विज्ञान की। दोनों प्रकार के विज्ञान हमारे शास्त्रों में सन्निहित हैं। गणित की दृष्टि से एक मिनट बोलता हूँ। 5 4 3 2 1 0 किया हुआ। 5 4 3 2 1 0। कारण और कारण के गुण कार्य में अनुगत होते, इस दृष्टि से पृथ्वी में 5 गुण, लेकिन जल में स्वतः गंध नहीं, 4 गुण। तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण और निर्गुण निर्विशेषता की अवधि आत्म तत्व है। यह हो गया गणित विज्ञान। कृषि विज्ञान में बीच में अव्यक्त को ले लेते हैं। पृथ्वी का मूल है जल, जल का मूल है तेज, तेज का मूल है वायु, वायु का मूल है आकाश, आकाश का मूल है कृषि विज्ञान के अनुसार बीजावस्था अव्यक्त। अव्यक्त के भी 2 भेद हैं शंकर भाष्य के अनुसार। उच्छूनावस्था, कोई बीज अंकुर देने के पहले फूलता है, उस फूले हुए बीज का नाम उच्छूनावस्था। भाष्यकार, बीज के भी 2 भेद होते हैं। अंकुर के उन्मुख जो बीज होता है उसका नाम है फूला हुआ बीज, उच्छूनावस्था। और एक है बीज शुष्क अवस्था में प्राप्त बीज। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? बस ब्रह्म परमात्मा कौन है? पृथ्वी का कारण जल, पार्थिव प्रपंच का लय स्थान पृथ्वी, पृथ्वी का लय स्थान जल। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण जल का निर्विशेष लय स्थान है अग्नि, अग्नि का लय स्थान वायु, वायु का लय स्थान है आकाश, आकाश का लय स्थान कृषि विज्ञान के लिए की दृष्टि से अव्यक्त, और गणित विज्ञान की दृष्टि से आकाश में चूँकि 1 गुण है तो 1 में 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है, इसलिए निर्विशेषता की अवधि आत्म तत्व। तस्माद वै तस्माद आत्मना आकाशा संभूता। एक गणित विज्ञान चलता है, वेदांत में कृषि विज्ञान चलता है। कृषि विज्ञान के अनुसार अव्यक्त को ले लेते हैं, बीजावस्था को ले लेते हैं। एक और संकेत करके प्रवचन को विराम दें। अब गणित की दृष्टि से विचार करें। यहाँ जो ये तो कई बार मैंने कहा, श्रीधरी टीका गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है ना। 145वां शंकराचार्य इस पीठ का भगवत कृपा से मैं हूँ। प्रथम शंकराचार्य पद्मपादाचार्य 143वें शंकराचार्य ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। उनके पहले जो थे मधुसूदन तीर्थ महाराज, उन्होंने विश्व को शक्तिपात का ज्ञान कराया। विमला भगवती उनको सिद्ध थी, वायुसराय भी उनके चरणों में झुकते थे, ये भी इतिहास। तो हमने संकेत किया पद्मपादाचार्य। तो श्रीधर स्वामी जो थे जिन्होंने ये भाष्य लिखा है 116 में शंकराचार्य पूरी पीठ के, इसलिए श्रीमद् भागवत पर जो ये भाष्य सुलभ है, श्रीधरी टीका का अनुगमन किए बिना
कोई भी श्रीमद् भागवत का अर्थ लगा ले संभव नहीं। घुमा फिराकर वल्लभाचार्य महाभाग को भी अनुगमन करना ही पड़ता है। वो श्रीधर स्वामी इस पीठ के 116वें शंकराचार्य थे। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत पर जो ललित टीका है मार्मिक, जिसके बिना भागवत का अर्थ ही नहीं लग सकता, वो भी गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है। तो सबका सार क्या निकला? हम सार ये निकला कि सत, उस समय सत का अर्थ क्या है? आकाश आदि। असत का अर्थ अभाव भी होता है, न सत्व विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। असत का अर्थ अव्यक्त भी होता है, कारण भी होता है। यहाँ प्रसंग के अनुसार असत का अर्थ है सूक्ष्म। तब मैंने एक प्रश्न उठाया, उसका उत्तर देकर प्रवचन को विराम दूँ। आकाश में एक गुण है, फिर आकाश से ऊपर हम तत्व महत्त्व अव्यक्त को मानते हैं, ये क्या भला है? क्योंकि एक के बाद तो क्या अवरोह क्रम शून्य ही होना चाहिए, आत्म तत्व ही होना चाहिए, जिसका उल्लेख तस्माद् तस्माद् आत्मना आकाश संभूता। ध्यान देकर सुनेंगे तो वास्तव में आकाश का नाम ही अहम तत्व है, महत्त्व है, अव्यक्त है। आकाश स्थूल रूप है, यहाँ स्थूल शब्द का प्रयोग किया, हमारे लिए बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इस दृष्टि से आकाश, स्थूल आकाश का नाम आकाश है। इससे वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है, मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति जिस आकाश से होती है उसी का नाम अहम तत्व है। पश्यंती वाक्य अभिव्यक्ति जिससे होती है उसी का नाम क्या है? महत्त्व। परा वाक्य अभिव्यक्ति जिससे होती है वही आत्मचेतन से अधिष्ठित अव्यक्त। इस पर ध्यान यूँ देना चाहिए, इस रूप में कहीं मिलेगा नहीं। एक बार मैं था, पूज्य गुरुदेव की कृपा, पूज्य गुरुदेव ने कहा कुछ सुनाओ। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग में सुनाने लगा। उन्होंने कहा जो तुम मुझे अभी सुना रहे हो कहीं लिखा है तुमने ग्रंथ में? हमने कहा नहीं। बहुत लिहार पार से कहा बेटा अपनी बुद्धि पर, बेटा पहली बार कहा, बेटा अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करना, अभी जाओ नीचे लिखो, क्या पता यह ज्ञान विज्ञान दूसरे क्षण में आवे या ना आवे। ईश्वर की कृपा से अभी जब तुमने बोला कहीं लिखा है या नहीं? हमने कहा लिखा तो नहीं। अद्भुत है, अभी जाओ कागज़ कलम लो, लिख लो, पता नहीं दोबारा ये ज्ञान विज्ञान आवे या ना आवे। तो हमने संकेत किया आकाश के बाद आत्म तत्व का ही स्थान प्राप्त है गणित विज्ञान के अनुसार, लेकिन बीच में अहम तत्व महत्त्व क्या है? वैखरी वाक्य सिद्धि जिससे होती है वो आकाश है। उस आकाश की अपेक्षा अहम तत्व इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि उससे मध्यमा वाक्य सिद्धि होती है। उस अहम तत्व से महत्त्व इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि उससे पश्यंती वाक्य सिद्धि होती है। उससे फिर अव्यक्त इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि उससे आत्मचेतन से अधिष्ठित अव्यक्त से परावाक्य सिद्धि होती है। ये वाक्य भेद हैं कि कौन कौन? वैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। और भी पश्यंती वाक्य को पश्यंती क्यों कहते हैं? योगी जिस वाक्य से देखते हैं उसका नाम पश्यंती। बृहदारण्यक में लिखा है, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा योगी मन से देखते हैं। योगी किससे देखते हैं? मन से। देखें तीन काल निज ज्ञान। भोगी तो आँख, केवल आँख से देखते हैं, योगी मन से देखते हैं। और योगी जो है वाणी से देखते हैं। जिस वाणी से योगी देखते हैं उपनिषद में कहा गया उसी का नाम पश्यंती, देखने के अर्थ में पश्यंती वाक्य है। इसलिए हमने संकेत किया वाक्य भी वेद हैं। वैखरी वाक्य आकाश के द्वारा, आकाश का जो सूक्ष्म रूप है वही अहम तत्व है, उसके द्वारा क्या मध्यमा वाक्य, उसके बाद महत्त्व के द्वारा पश्यंती वाक्य, और अव्यक्त आत्मचेतन से अधिष्ठित जो अव्यक्त है उसके द्वारा परावाक्य सिद्धि होती है। इसलिए आकाश के इस सूक्ष्मतर प्रभेद का नाम अहम तत्व, महत्त्व और अव्यक्त है। परमात्म तत्व आत्म तत्व है। सबका सार ये निकला कि भगवान को जानने चलेंगे तो ज्ञान की सारी सामग्री लीन हो जाएगी, हम पृथक से बचेंगे ही नहीं। समुद्र का था पता लगाने चले जल तरंग तो तरंगमाला की क्या होगी गति। इसलिए भगवान को ऐसा समझकर
उनके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का आकलन कर डटकर भजन करना चाहिए। सार यही निकला, डटकर भजन करें, भजनी परमात्मा का भजन करें, डटकर भजन करें। भजन का फल क्या हो गया होगा? विषयाध्यास विगलित हो जाएगा, तो हमारा चित्त विषयाध्यास विनिर्मुक्त होते ही चिन्मात्र होकर शेष रहेगा। भजन का लाभ, चित्त के द्वारा भजन होगा ना, तो चित्त को क्या लाभ मिलेगा जी? चित्त विषयाध्यास से विनिर्मुक्त होकर वो भी चिन्मात्र ही हो जाएगा। भजन करने वाला तो जीव चिन्मात्र होकर शेष रहेगा, ये भी चित्त भी चिन्मात्र होकर शेष रहेगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने तंत्र प्रस्थान में लिखा चित्तम चिदिति जानी या तकार रहित तकारो विषयाध्यास जपा रागो महामनौ यथा। परसों बताया था, अध्यास भाष्य की अपेक्षा यह वचन विलक्षण है। अध्यास भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, धार्मिक का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। तो वामतीकार ने कहा कि आंशिक सिद्धांत है यह, क्योंकि शंकराचार्य ने ही यह लिखा है, जपा रागो यथा मणौ, धार्मिक का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास होता है। अगर जपा कुसुम का सर्वतो भावेन, मणि में, स्फटिक मणि में अध्यास हो जाए, मणि बुद्धि का विलोप हो जाए, जपा कुसुम बुद्धि हो जाए। रक्त स्फटिक या जो ध्वनि है सिद्ध करती है कि धार्मिक का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। सामान्य नियम है कि धार्मिक का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता, लेकिन अपवाद स्थल है, धार्मिक का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। इसलिए चित्तम चिदिति जानी या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। भजन करते 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 चित्त चार खाने चित्त होकर, चिन्मात्र होकर, भजनी परमात्म तत्व होकर शेष रहे। इस स्तर से डट के भगवान का भजन करना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हर हर महादेव।